कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम का एक इंसान दिखता है जिसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा होता है और उसे वो चुका नहीं पाता। बैंक की तरफ से एक लड़की आती है और इसे बोलती है कि 6 महीने से आपने लोन नहीं भरा है और 4 दिन की मुद्दत देती है। अगर इसने 4 दिन में अपना लोन नहीं चुकाया तो उसको अपने पापा की सारी संपत्ति खो देनी होगी। उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसके लिए वो पैसों का इंतजाम कर रहा है। वो वहां से चले जाती है और जेम्स परेशान हो जाता है। उसे फोन आता है कि इंस्पेक्शन होने वाला है फैक्ट्री में, तो वो गुस्से से फोन की लाइन ही कट कर देता है। वहाँ एक शख्स भी होता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हें खुद के लिए लड़ना चाहिए। उसे फोन आता है उसकी एक्स वाइफ का। उसकी बेटी को पैसों की जरूरत होती है तो वो उसे प्रॉपर्टी बेचने के लिए बोलती है और वो भी गुस्से में फोन कट कर देती है। फिर वहाँ मिशेल आता है जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है। वो बताता है कि फैक्ट्री बेचने की बात सबको पता चल गई है और तुम ऐसा मत करो, सब सड़क में आ जाएंगे। वो उसको बोलता है कि तुमने तुम्हारे बाप को धोखा दिया है और सभी लोगों को भी जिसने तुम्हारे लिए जान लगा दी है। तो जेम्स उसे बोलता है कि तुमने भी चोरी चुपे पैसे चुराए हैं, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और मिशेल बताता है कि मेरे डैड ने तुम्हारे डैड की मदद की है और तुम्हारे डैड ने अपनी एक्स वाइफ पे सब कुछ लुटा दिया है। और जेम्स उसको गुस्से से मारता है। यही से चैप्टर 1 की शुरुआत होती है। फैमिली। उसकी बेटी का फोन आता है और वो बताती है कि मेरे दोस्त और मेरे पति हम सब घर आ रहे हैं। ऐसा बोल के फोन रखती है। वो बेहोश माइकल को एक रूम में डाल देता है और उसके पैरों को बांध देता है और हाथ भी। जेसिका के सभी दोस्त, उसकी बहन और होने वाला पति आता है, लेकिन जेसिका आ नहीं पाती। सब लोग वहाँ बैठते हैं और ड्रेस देखते हैं और फैमिली एक्सपेंस के बारे में डिस्कस करते हैं और सभी लोग ड्रिंक लेते हैं। जेसिका की बहन उसके हाथ की चोट को देख लेती है तो वो बोलता है कि मैं गिर गया था इसलिए मुझे चोट लग गई है। वो लोग चीयर्स करते हैं और शर्ट ट्राई करते हैं और उनमें से एक वॉशरूम यूज करने जाता है तो जेम्स उसे अंदर ही रहने बोलता है और दूसरे रूम में वो मिशेल को शोर करने से मना करता है। उसे अल्बर्ट का फोन आता है कि उसकी कंपनी को नीलामी की अच्छी कीमत मिल रही है, पर जेम्स को पैसे कम लग रहे होते हैं। पर उसका दोस्त अल्बर्ट उसे कुछ चीजों को लेकर ब्लैकमेल करता है। जेम्स बोलता है कि अल्बर्ट हम दोस्त है, पर अल्बर्ट बोलता है पैसों के आगे दोस्ती नहीं। और बाहर ये सभी लोग शोर मचा रहे होते हैं तो जेम्स उन सब को जाने बोलता है। जेसिका की बहन बोलती है कि बैचलर पार्टी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। और वो दोनों जेसिका की शादी के लिए डांस की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो उसे समझाती है कि सब नॉर्मल हो जाएगा और एक झप्पी देती है। उसकी बहन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि उसकी बहन लेस्बियन है और वो जेम्स को बाय बोल के वहां से चली जाती है। अब वो उस शख्स से फिर से बात कर रहा होता है जो सिर्फ जेम्स को दिखता है। वो शख्स बोलता है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा। वो अब चेस खेल रहे होते हैं। वो शख्स उसे कहता है कि तुम हमेशा जल्दबाजी कर देते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो शायद आज तुम इस हालत में नहीं रहते। जेम्स बोलता है कि जैसे मैंने इस प्यादे की आड़ में अपने राजा को सुरक्षित रखा हूँ, वैसे ही मैंने भी अपने पापा का सब कुछ सुरक्षित रखा था। ऐसे बोल के वो मिशेल को चेक करने चला जाता है। वो मिशेल के पास जाता है। मिशेल उसे कुछ बोलने जाता है पर मुंह में पट्टी लगी होती है। जेम्स पट्टी को जोर से खींचता है। उसे दर्द होता है। वो चिल्लाता है। जेम्स उसे बोलता है कि अब तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आया होगा। वो उसको उल्टा धमकी देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, इससे बचने के लिए तुम्हें तुम्हारी डील का आधा हिस्सा देना होगा। जेम्स बोलता है कि इसकी अकड़ तो देखो और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से बच के जा पाओगे तब ना, और वो उसे मारने जाता है। तो मिशेल उसे बोलता है कि मुझे यहाँ आते हुए बहुत लोगों ने देखा है तो तुम्हें जेल हो जाएगी। जेम्स बोलता है कि वैसे भी मैं फंसा हुआ हूँ, तो जेल हो भी गई तो क्या हो जाएगा, और वो उसको जोर से मारता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जेम्स को लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो किसी को फोन लगाता है मदद के लिए, लेकिन आगे वाला इसका फोन कट कर देता है। गेट पे कोई आता है तो ये खुद की हालत को ठीक करता है, ऊपर जाता है, वहाँ से गन लाता है और गेट खोलता है। उसका दोस्त अलवा होता है। यहाँ से चैप्टर 2 लालच की शुरुआत होती है। अलवा उसे बोलता है कि तुम काफी बदल चुके हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तो जेम्स बोलता है कि बदलना पड़ता है, तुम तो मेरे दोस्त हो तो तुम ये समझ सकते हो। अलवा उसे बोलता है कि अब हम दोस्त वगैरह नहीं है, पैसों के आगे कोई दोस्ती नहीं। वो उसे बोलता है कि तुम वो डील फाइनल करो और मुझे मेरे पैसा दो।
क्योंकि मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा के ही रहूंगा। जेम्स बोलता है कि तुम मुझे धमका रहे हो। अल्वा बोलता है कि मुझे मेरी फैक्ट्री वापस चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। जेम्स उसे बोलता है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, और अल्वा परेशान हो जाता है और गन निकाल कर जेम्स पर लगाता है और जेम्स को धमकाता है। वो गन पॉइंट में जेम्स को रखता है और उसे बताता है कि उसके बेटे को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं और ये सब पैसों की वजह से हुआ है, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। तो वो कुछ पैसे निकालता है, पर अल्वा बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये जेम्स को उसके रूम में ले जाता है और जैसे ही वो गेट ओपन करता है तो मिशेल बंधा हुआ अल्वा को दिखता है और वो मिशेल को गोली मार देता है और वो जबरदस्ती उसे पेपर में साइन करने के लिए बोलता है। और जेम्स को कॉल आता है तो ये उसका फोन छीन लेता है और फोन कट कर देता है। वो वापस आते हैं और अल्वा खुद के लिए ड्रिंक बनाता है और पीता है। जेम्स का फोन फिर से बजता है और वो उसकी बेटी जेसिका का होता है, तो वो उससे बात करना चाहता है और अल्वा फोन को स्पीकर में डाल देता है और वो अपनी फैक्ट्री को बेचने के लिए रेडी हो जाता है। और जेम्स बोलता है कि मैं हार गया और अल्वा खुश हो जाता है। और तभी दरवाजा बजता है तो जेम्स दरवाजा खोलता है और एक शख्स अल्वा को गोली मार देता है। ये जेम्स का बुलाया हुआ किलर है और वो अंदर रखी मिशेल की बॉडी को भी ले जाता है। तभी जेम्स को एक फोन आता है और वो फोन पर सिग्नेचर नहीं दूंगा ऐसा कहता है। जेम्स वो शख्स से बात करता है, 2 लोग उससे मिलने आते हैं और चैप्टर 3 द पावर की शुरुआत होती है। वो फैक्ट्री खरीदने के लिए आते हैं और वो अल्वा के बारे में पूछते हैं तो जेम्स कुछ बहाना कर देता है। जेम्स उससे बात करता है। दरअसल जेम्स उनसे पूछना चाहता है कि उसकी कंपनी का वे लोग क्या करेंगे। उसे फिक्र होती है कि उसकी फैक्ट्री का गलत इस्तेमाल ना हो। जेम्स पैसे बढ़ाने को बोलता है और वो शख्स रेडी हो जाता है और पैसे जेम्स को ट्रांसफर कर देते हैं। जेम्स साइन कर देता है और वो शख्स भी साइन कर देता है। असिस्टेंट को गाड़ी में भेज देता है और वो बताता है कि उसकी फैक्ट्री मेरे बेटे के लिए मैंने ली है। वो शख्स सिर्फ अपने बेटे के लिए फैक्ट्री लेता है ताकि वो सुधर जाए और काम में लगा रहे। जब वो पलट के जा रहा होता है तब जेम्स उस पर भी बंदूक तान देता है, पर वो उस शख्स के कहने पर उसे नहीं मारता और उसे वहां से जाने देता है। जेम्स फोन पर कार्लोस नाम के एक शख्स के अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर करने को बोलता है, क्योंकि उसने जेम्स की बहुत मदद की है, और वो किलर का भी पेमेंट कर देता है। और आखिर में हमें समझ में आता है कि जो शख्स उसे हमेशा दिखता है वो उसके पापा ही होते हैं। उसके पापा उसे अलविदा बोल के चले जाते हैं और हमारी कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।